जाने और मैं वकाने की एक एंजल वीट्यूबर हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव टू ऑल माय वीडियोस एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को मेरी हॉरर स्टोरीज कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही हैं, इसलिए आज के वीडियो में मैं आपको एक और हॉरर स्टोरी सुनाने वाली हूँ। सो गेट रेडी। सो गाइज, आज की कहानी है कुचिसाके ओना के बारे में, जिसके साथ कुछ बहुत ही गलत हुआ था। वो बहुत सुंदर लड़की थी, लेकिन किसी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी और उसकी आत्मा हर जगह भटकती रहती थी, जिसकी वजह से जापान में एक टाइम में लोग अपने बच्चों को घर से बाहर भी नहीं निकलने देते थे, क्योंकि वो जिसको भी देख लेती थी, जिसको भी पकड़ लेती थी, वो उसे जान से मार देती थी। तो ऐसी ही एक कहानी आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए, जो बहुत पहले की कहानी है। ये बात है एक कॉलेज की, जहाँ स्टूडेंट्स अपने भविष्य के बारे में बहुत सीरियस थे और बहुत अच्छे से पढ़ाई करते थे। इन स्टूडेंट्स के बीच में एक अजीब सा डर था, क्योंकि इन्हें कुचिसाके ओना के बारे में पता था। इनके पेरेंट्स ने इन्हें पहले ही कुचिसाके ओना के बारे में बता दिया था, लेकिन ये स्टूडेंट्स उसे सीरियसली नहीं लेते थे। और आपको तो पता ही है, जब हम किसी बात को सीरियसली नहीं लेते हैं तो वो सच्चाई के रूप में अक्सर हमारे सामने आ जाती है। ऐसे ही एक शाम की बात है कि कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स, जिसमें एक यंग लड़की रीना भी शामिल थी, वो लाइब्रेरी में देर रात तक पढ़ाई कर रहे थे। लाइब्रेरी में एक अजीब सी ठंडक थी, लेकिन स्टूडेंट्स ने उसे इग्नोर किया और वो अपनी पढ़ाई में बिजी हो गए। रीना ने लाइब्रेरी में एक पुरानी सी बुक देखी, जिसमें कुछ पुरानी स्टोरीज लिखी हुई थी। उसने वो बुक उठाई, उसे खोला और उसने देखा कि उसमें एक चैप्टर है जिसका नाम है कुचिसाके ओना। वो थोड़ी क्यूरियस हो गई। वो पूरी कहानी पढ़ने लगी। उस कहानी में लिखा था कि एक भूत या आत्मा कॉलेज के आसपास भटकती है और देर रात के समय स्टूडेंट्स को अपनी एग्जिस्टेंस से परेशान करती है। रीना ने सोचा कि ये तो बस एक पुरानी कहानी है और उसे हंसी में उड़ा दिया। पढ़ते पढ़ते रात के 10 बज गए। जब लाइब्रेरी बंद होने वाली थी तो सभी स्टूडेंट्स अपने घर जाने लगे, लेकिन रीना और उसके 2 दोस्त औरी और कीटा, उन्होंने तय किया कि अभी तो हमारी पढ़ाई बाकी है, थोड़ी देर और लाइब्रेरी में बैठ जाते हैं। जैसे ही रात और गहरी हुई, लाइब्रेरी के अंदर एक अजीब सी चुप्पी छा गई। अचानक एक अनजानी सी आवाज सुनाई दी, क्या मैं सुंदर हूँ? रीना और उसके दोस्त समझ नहीं पाए कि यह आवाज कहां से आ रही थी। औरी ने बाहर जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। एक बार फिर से वही आवाज सुनाई दी, क्या मैं सुंदर हूँ? रीना और उसके दोस्त समझ ही नहीं पाए कि आवाज कहां से आ रही थी। इस बार रीना ने अपनी आंखें खोली और देखा कि एक लंबी सी लड़की लाल कोट पहने खड़ी है। उसकी आंखें लाल और चमकदार थीं। वो दरवाजे पर खड़ी हुई थी और इन तीनों स्टूडेंट्स को घूर रही थी। उसका चेहरा मास्क से ढका हुआ था और उसकी आवाज में एक अजीब सी सीरियसनेस थी। तीनों स्टूडेंट्स बहुत डर गए। रीना ने हिम्मत जुटाते हुए पूछा, आप कौन हैं? उस लड़की ने धीरे धीरे अपना मास्क हटाया। तीनों स्टूडेंट्स ने देखा कि उसके चेहरे पर बहुत सारी चोटें लगी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे उसके होंठ को किसी ने काट दिया है, किसी चाकू या तलवार से। ये देखते ही तीनों स्टूडेंट्स के मुंह से चीखें निकल गई।
कुचिसाके ओना ने उनकी तरफ घातक नजरों से देखा और कहा, अब तुम क्या कहोगे? क्या मैं अब भी सुंदर हूँ? रीना ने डरते हुए कहा, नहीं, क्योंकि उसे पता था कि इस सवाल का सही जवाब क्या हो सकता है। कुचिसाके ओना की आंखों में गहरा क्रोध था। वो उन्हें गुस्से से देखने लगी, लेकिन अचानक उसने उन स्टूडेंट्स को छोड़ दिया और वहां से चली गई। एक भयानक ठंडी हवा के झोंके के साथ वो गायब हो गई। उस रात के बाद रीना और उसके दोस्तों ने अपने एक्सपीरियंस के बारे में सभी को बताया और कॉलेज के स्टूडेंट्स ने कुचिसाके ओना की कहानी को और सीरियसली लेना शुरू कर दिया। वो जानते थे कि भले ही ये कहानी बहुत पुरानी हो, लेकिन रात के अंधेरों में कहीं ना कहीं एक भूतिया आत्मा सच में उनके बीच हो सकती है। क्योंकि रीना को इस कहानी के बारे में पहले से पता था, तो वो जानती थी कि अगर वो उस सवाल का जवाब हाँ में देती तो कुचिसाके ओना उन तीनों का भी बिल्कुल वही हाल करती जो उसके चेहरे का हुआ था। कॉलेज में अब भी जब रात होती है तो छात्र यानी स्टूडेंट्स उसके सवाल से बचने के लिए सावधान रहते हैं और लाइब्रेरी में देर रात तक नहीं रुकते, क्योंकि कुचिसाके ओना की कहानी के साथ सच्चाई भी छुपी है और वो कभी भी आपके सामने आ सकती है और आपसे पूछ सकती है, क्या मैं सुंदर हूँ? सो गाइज, ये थी कुचिसाके ओना की कहानी। आई होप कि अगर कुचिसाके ओना आपके सामने आ जाती है तो आपको भी पता है कि आपको क्या जवाब देना है। आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और अगली वीडियो में आप क्या देखना चाहेंगे वो भी मुझे जरूर बताना। एनीवे, जैसा कि मैंने पहले कहा था, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हूं ना। मुझे हॉरर स्टोरी सुनाने में बहुत मजा आता है गाइस, और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं खुद उस सीन में पहुंच गई हूँ। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ कि मैं अच्छे से आपको कोई ना कोई कहानी ज़रूर सुनाऊँ। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो होता है ख़त्म। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर and see you in the next video. Don't forget to subscribe to my channel. Bye bye.